लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक सवाल दिया जेईई मेंस 2025 में आ रखा है ये वाला, ठीक है ना, इजी सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसमें आपको दे दिया है ओमेगा वन, एक क्या दिया है 8 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 7 प्लस 4 आयोटा कॉस थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक ओमेगा टू भी आपको दिया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं 1 प्लस 8 आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 प्लस 7 आयोटा इंटू कॉस थीटा। कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है, ठीक है ना, वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है और वो आयोटा माइनस वन के बराबर भी आ रहा है, मतलब वो आयोटा के बराबर भी आ रहा है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर दे रखा है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा निकाल लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा वन को पहले लेता हूँ सही से, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये ओमेगा वन आ गया इंटू ओमेगा टू क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। बताओ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको, थोड़ा सा बड़ा जाएगा आपका ये, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको अल्फा बीटा में डायरेक्टली लिख देता हूँ आपका, ठीक है। ऐसे तो बहुत लेने चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अल्फा निकाल लेता हूँ, पहले अल्फा को सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा क्या है, रियल पार्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो रियल पार्ट कब मिलेगा, जब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर इस पूरे को इस मल्टीप्लाई करूंगा तभी रियल पार्ट मिलेगा। तो 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तब आपको मिलेगा रियल पार्ट। और एक बार कब मिलेगा, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा माइनस होता है ना वो, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, तो अल्फा यही आ रहा है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 32 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा कॉस थीटा और 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अभी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 7 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का और 32 साइन थीटा कॉस थीटा और 28 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 20 और ये 32 होगा ना, 32 है, 32 यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, 32 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस में है तो 32 वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। 7 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 7 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 28 कॉस स्क्वायर लिखा है तो 28 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 भी कैंसिल हो गया, इसका ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब अल्फा 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब बीटा निकाल लेते हैं, बीटा, तो बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा है इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट है मेरे पास, इमेजनरी पार्ट है 8 साइन थीटा कॉस थीटा, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा तब मुझे इमेजनरी पार्ट मिलेगा, तो 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इमेजनरी पार्ट, ठीक है। प्लस आयोटा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी प्लस का ही होगा, प्लस का साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग है तो खोल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 7 जा 2 16, 16 7 जा कितना होता है, 102 होता है, 102 है ना, 102 होता है ना पक्का, 102 होता है, 112 है यार, 112 होता है। 16 टू 16 16 7 जा कितना हो गया, 112 ही तो होता है, देख लेता हूँ, 112 हो गया, ठीक है, 112 ही होता है, ठीक है। 112 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, प्लस इसको बोल दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 8 साइन थीटा कॉस थीटा, सही। ध्यान से लिखूंगा इसको अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 65 साइन स्क्वायर थीटा और 10 हो गया 50, तो ये 55 हो गया है ना, 55 कॉस स्क्वायर थीटा
और 120 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से 10 साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया मैंने, और 10 हो गया ना, 55 आना चाहिए ना। अरे 65 ही तो है यार, ये भी 65 ही तो है। 49 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, 65 ही होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो 10 बाहर नहीं निकालना, तो सिंपल सा है, 55 कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो लिख दूंगा 2 टाइम्स, सॉरी 60 टाइम्स साइन 2 थीटा, ठीक है। 65 में 60 टाइम्स साइन 2 थीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम मैक्सिमम निकालना थी मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अल्फा तो 0 आ गया ना, और बीटा ये है, अल्फा 0 आ गया, बीटा ये है, ठीक है। अल्फा 0 है और बीटा ये, दोनों को ऐड करूंगा तो यही आ गया, यही आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये मिनिमम होगा। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है ना, मतलब साइन 2 थीटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, -1, तो माइनस का 60, तो ये 5 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 × 60 60 हो गया। ये 125 आपका आंसर आ गया, 125 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और 5 आपकी जो है मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यही आपका सिंपल सा आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। पी और क्यू की मैक्सिमम, एम पी है मैक्सिमम वैल्यू, तो पी आ गया ये, और क्यू आ गया ये, इन दोनों को शायद ऐड करना था। तो पी प्लस क्यू कितना आ गया, पी प्लस क्यू आपका आ गया 130, तो 130 कोई ऑप्शन दिख रहा है, पी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई, पी और क्यू मैक्सिमम है, तो मुझे पी प्लस क्यू निकालना था इसमें, ठीक है ना। और ये शायद आयोटा दिया है √-1, ठीक है, ये तुम ध्यान रखना बातें आप, ठीक है। कुल मिला के सवाल अच्छा था, ये जेईई में इसमें आया हुआ 2025 में, अच्छा सवाल है। बेसिक मैनिपुलेशन में भी सवाल आपके साथ आ सकता है, ये उन्होंने बेसिक ही खेला है आपके साथ, बेसिक ही खेला है आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ही सिंपल सा सवाल है, ये भी जेईई में इसमें आया हुआ है आपका, ठीक है ना। काफी अच्छा सवाल है, इसको वीडियो को वक्त करके ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ये रूट्स हैं इसके, ठीक है, ये रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स होंगे, और 2 रूट्स दे रखे हैं इस फॉर्म में। उसके बाद अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा बताना है। मैंने कहा इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लेना एक बार, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, बस पकड़ना होती है, दिमाग से खेलना होता है इसमें, ठीक है। एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर x = 1 डालूंगा तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे, 1 - 3 माइनस का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2, 1 डाल के देख लेता हूँ। तो 1 माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा हो गया, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 हो गया। तो 1 - 3 -2 हो गया, -2 + 2 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। x = 1 एक रूट हो गया इसका, x = 1 एक रूट हो गया। तो दूसरा मुझे नहीं, दूसरा भी नहीं निकाला है, दूसरा भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब खुद सोचो, अगर एक रूट x1 आ रहा है, जाहिर सी बात है उसका आयोटा पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो मैं मान लेता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो एक रूट था इसका, वो 1 आया, या फिर ये वाला मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको मान लिया मैंने, 1 आया मेरा आंसर, क्योंकि एक रूट तो आ गया ना, दूसरा नहीं आया है। मैंने कहा दूसरा को ये वाला रूट मान लेता हूँ, पहले वाले को ये वाला रूट मान लेता हूँ, तो पहला रूट मैंने 1 निकाल लिया, तो वो इसके बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर है, इसका मतलब अल्फा 1 है एंड बीटा 0 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, क्या था, देन अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो बीटा को मैंने 0 ले लिया है, तो बीटा डेल्टा भी 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ अल्फा गामा की वैल्यू निकालना थी, अल्फा 1 था, तो मतलब मुझे सिर्फ गामा की वैल्यू निकालना है, तो वही गामा की जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। और थोड़ी सी इसमें यही क्लिक पॉइंट था। और दूसरा रूट निकाल लेते हैं। अब दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, एक रूट पता होता है तो दूसरा दूसरा रूट कैसे निकालते हैं, जब एक रूट पता लग गया तो दूसरा रूट कैसे निकालोगे आप। जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है, देखो मैं बताता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, x² - 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस का 2 आयोटा -2 इज इक्वल टू, उसको कैसे लिखता हूँ मैं, x माइनस अल्फा इंटू x-1 रूट मान लिया किसका, और x-2 रूट मान लिया। x1 रूट को अल्फा प्लस आयोटा बीटा माना मैंने, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, मैंने बता दिया आपको। x2 रूट को मैंने मान लिया गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ठीक है, सही है। अब x1 तो पता है मुझे 1 है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू, अब ये मेरी क्या है, ये मेरी एक होती है आइडेंटिटी, ये होती है आइडेंटिटी, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है ना, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें। तो मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ उसमें, तो 0 डालूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा -2, ठीक है, इस टाइप से दिया है, इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो माइनस का x1 इंटू माइनस का x2,
ठीक है, माइनस का x1 इंटू माइनस का x2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 आयोटा प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस का x1 माइनस का x1 तो मेरा 1 ही है, मैंने दिखा दिया ना, x1 मेरा 1 ही है, तो ये तो मेरा 1 ही आ गया। माइनस का x2, माइनस 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 प्लस हो गया, तो आपका x2 आ गया यहाँ से माइनस का 2 आयोटा प्लस 2। मैंने कहा ठीक है, और ये कंपेयर कराऊंगा तो गामा प्लस आयोटा डेल्टा लिखना है मुझे, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, और गामा की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है, मुझे गामा निकालना था सिर्फ इसमें, डेल्टा थोड़ी निकालना, मुझे गामा निकालना था, गामा 2 आ रहा है। 2 मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका, 2 आंसर आ गया सिंपल सा। मैंने आइडेंटिटी लगाई और मैंने सीधे यहाँ से निकाल दिया। छोटू सा सवाल था बहुत ही, ठीक है ना। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे ट्राई किया होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, आइडेंटिटी मानो, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब जो उसके रूट्स होते हैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको मैं। और इसको जिसने करा होगा दिमाग लगाया होगा, बोला होगा एक तो 1 ही है, एक तो रूट, और बस सिंपल सा ऐसा आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ आईआईटी के बढ़िया से पीवाईक्यूज कर लेते हैं आप, ठीक है ना, कि सवाल काफ़ी है कराने के लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा इसीलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि इसके बेसिक सवाल से ही सवाल उठ के आ जाता है। बाकी तो कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट कह रहा हूँ, क्यूब रूट है, nth रूट है, वहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, बेसिक से सवाल इतने बन जाते हैं। हाँ, और कॉम्प्लेक्स और आपके nth रूट से भी सवाल पूछे गए हैं, क्यूब रूट से सवाल पूछे गए हैं, तो काफ़ी सवाल आ रहे हैं आईआईटी में। ठीक है ना, चलो डिस्कस कर लेते हैं कुछ पीवाईक्यूज बढ़िया से। एक सवाल दिया था, वो कह रहे हैं ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट है इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मैंने बताया था ये जो आ रहा है, आपको बता देता हूँ, एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आती थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, एक्स के और 1/3 को हमने 1 के और 1/3 को हमने एक्स माना था, मतलब यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ रहा था आपका, इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ रहा था। तो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ से क्या आता था, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से तो हमें एक मिल जाता था एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की एक ओमेगा मिलता था और एक ओमेगा स्क्वायर मिलता था, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो कह रहा हूँ ओमेगा एक रूट है आपका, ओमेगा एक रूट है आपका। मैंने कहा ठीक है, ओमेगा रूट है, मतलब क्यूब रूट से सवाल आया है आपका। ये सवाल किससे आया है आपका, सवाल आपका आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट है इसका। ठीक है, मैंने ओमेगा मान लिया, ठीक है, ओमेगा तो मानते थे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओवर 100 डिवाइड प्लस 1 अपॉन ओमेगा के ओवर 100। ठीक है, ये निकालना है। मैंने कहा ओमेगा होता है, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा निकाल के देखते हैं क्या होगा ये। तो एलसीएम लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपॉन ओमेगा हो गया। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा लिखते हैं, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई। आप कहोगे माइनस ओमेगा कैसे लिख दिया, प्रॉपर्टी होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी याद कराई थी आपको कुछ देर पहले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस ओमेगा हो जाएगी, माइनस ओमेगा वही लिखा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा लूँ तो एलसीएम लूंगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा और 4 प्लस 1, मतलब क्या आ गया ये 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये -1 आ गया ये भी। अच्छा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं कि सीरीज जा कहाँ रही है ना, ऐसे ना कर देंगे। ओमेगा और 6 प्लस 1 डिवाइड बाय ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब तो मेरा 1 होता है, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो अब ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये 2 हो गया, फिर सीधे सिंपल 2 आ गया। अच्छा, मतलब 3 का मल्टीपल आया तो 2 लिख दूंगा, और अगर कुछ आया तो -1 लिख दूंगा। मैंने कहा 3 का मल्टीपल कितने होंगे इसमें, ये ऐसे जा रहा है 1 2 3, यहाँ पे मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ पे पावर 1 चल रही है, यहाँ 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करते करते लास्ट 100 है, करते 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 लास्ट कितनी 100 है। ठीक है, तो उसमें 3 के मल्टीपल कितने हैं ये निकालना है मुझे। तो 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 3 6 9, ऐसे करते 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 99 होगा लास्ट। कितनी टर्म्स हैं ये, मैंने कहा फॉर्म लगा देता हूँ एपी वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3n99 आ गया और n की वैल्यू 33 आ गई, मतलब 33 वैल्यू जो है 3 के मल्टीपल होंगे, 33 नंबर इसके अंदर 3 के मल्टीपल होंगे, तो 2 की पावर 33 तो होगा ही होगा। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा ना सबको, तो 3 के मल्टीपल 33 है तो 2 या 33 तो होगा ही होगा, तो उसका मतलब मेरे बी या सी में से कुछ एक होगा। सही है, बचे कितने,
33 माइनस कर दूंगा तो बचे कितने मेरे, तो 100 लिखे हैं, 100 में से अगर मैं 33 अपना घटा देता हूँ तो कितना आ गया, 67 आ गया। तो 67 बार क्या होगा, -1 -1 -1 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 की पावर 67 हो गया ये। तो -1 की पावर 67 कितना होता है, -1 ही हो गया, तो -2 की पावर 33 हो जाएगा, 2 की पावर 33 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है यार ये आपका, बताओ, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आसान सवाल था यार ये। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो ठीक है ना, इजी प्रॉब्लम है यार ये भी, ठीक है ना। आईआईटी में आई हुई है, जेई मेंस में भी आई हुई है, ठीक है ना, जेई मेंस के एग्जाम में भी आई हुई है। आसान चीज़ है यार, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको, क्या दिया है, मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। अब खुद सोच लो, थोड़ा सा जोर लगाओ अगर आप दिमाग पे, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी, जेड निकालना है आपको, ठीक है। मैंने कहा मॉड जेड की वैल्यू, उसकी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने कहा जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 3 माइनस का मॉड जेड प्लस आयोटा आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा मॉड जेड तो आपका 0 या उससे बड़ा ही होता है हमेशा, क्योंकि ये रियल वैल्यू होती है, पॉजिटिव रियल वैल्यू होती है ये, ठीक है ना। पॉजिटिव बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू होती है ये एक नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने कहा मॉडल लूँ, तो मॉडल ले लूँगा तो ऐसा हो जाएगा सिंपल सा, ये मेरा पूरा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है वन, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो इसका रूट गायब हो जाएगा इससे, और इसको मैं 3 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पेंसिल देता हूँ, मॉड जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, 9 प्लस मॉड जेड का स्क्वायर माइनस का 6 मॉड जेड प्लस 1, मॉड जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 टाइम्स मॉड जेड आपका 10 आ गया, मॉड जेड की वैल्यू 5/3 आ गई, ठीक है। आपको जेड निकालना था, आदमी टेंशन में आ जाता है कि मैंने तो मॉड जेड निकाला है अभी, तो यहाँ से पता है मुझे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस आयोटा माइनस का मॉड जेड, तो 3 प्लस आयोटा, मॉड जेड की वैल्यू 5/3 है, 3 माइनस 5/3 कितना हो गया, 4/3 प्लस आयोटा, ये आपका जेड आ गया, सिंपल सा आसान सी चीज़ है, 4/3 प्लस आयोटा, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। आसान सी चीज़ थी यार ये, और आती रहती एग्जाम्स में, आइजर में पूछा हुआ है ये वाला सवाल, तो मैंने सोचा इसलिए करा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वेरी गुड यार, मज़ा आया बिल्कुल आपके साथ करते हुए काम, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।